नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एमपी न्यूज़ चैनल में। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री भू ऋण अधिकार योजना का समापन कर दिया है और सभी ग्रामवासियों में सभी और ज़िलों में पट्टे वितरित कर दिए गए हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जाकर ज़रूर देखें और दूसरे वीडियो में भी लाइव चर्चा हुई है। चलिए जानते हैं वीडियो में। जी पहले से ही बना है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर आपके बच्चे कितने हैं? सर 2 बेटे हैं सर। क्या क्या कहाँ है? बड़ा बेटा सर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 3rd ईयर में है। बीएससी फॉरेस्ट्री से कर रहा है। फॉरेस्ट्री से? जी बहुत अच्छे। और छोटा बेटा सर अभी 2 नंबर के लिए उसका नहीं हुआ। पीएटी की कोचिंग तो डबल से तैयारी कर रहा है और सेंट्रल की भी तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? सर मजदूरी है सर, सुपरवाइजर का काम है मेरा। आप देखो, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ जी। एक बेटा फॉरेस्ट्री में है जी, आपने पढ़ा लिखा के वहाँ भेजा है, दूसरा और अपनी पीएटी बाकी सबकी तैयारी कर रहा है। देखिए, मजदूर का जज्बा तो अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चों को योग्य बनाने की कोशिश करता है। मैं आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम गरीब घर से भले आते हो, लेकिन हमारे बच्चों में भी अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, और अगर ठीक दिशा उनको मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। और इसलिए हमने कई योजना बनाई पढ़ाई लिखाई की। मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कलेक्टर एक बार देख ले। ये संबल योजना में नाम है कि नहीं आपका? सर संबल योजना में हमारे मैडम डेथ हो गई तो उसका लाभ मिला मेरे को संबल में। अच्छा, संबल में नाम। अच्छा, वो बच्चे की फीस का क्या कितनी है? बच्चे का तो सर वो फ्री सीट में हुआ था उसका। अच्छा, तो आप नहीं वहाँ लगता है, मतलब नॉर्मली फीस है 6000 कुछ। अच्छा, फीस तो संबल से भरेंगे ना 6000 की? ये क्या भरे? संबल में सर वो पत्नी जो एक्सपायर हुई मेरी, उसमें उसका लाभ मिला था संबल का। उसका लाभ मिला, लेकिन फीस का लाभ भी मिलना चाहिए। ये चेक करो भाई जी। मामा काय के लिए तो 6000 रुपया मैं लगाऊंगा यार। जी सर, है ना? नहीं सर, अभी वहाँ आवास में रहते हैं तो आवास भत्ता भी मिल रहा है और स्कॉलर भी मिल रही है। अरे वाह, तो आवास भत्ता मुख्यमंत्री जो अपना छात्रवृत्ति योजना उसका मिल रहा है। हाँ, वहाँ का पर शेड्यूल 2000 रुपये मंथ है जबलपुर। देखिए, ये अनिल मेश्राम बैठे हैं, इनका बेटा, मैं सभी भाई बहन जो सुन रहा हूँ उनको कहना चाहता हूँ, इनका बेटा किराए का कमरा लेकर रह रहा है और उस बेटे के कमरे का किराया मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। ये सरकार है जो हर कदम पे अपनी जनता के साथ खड़ी है। अनिल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके बच्चे भी योग्य निकले, पढ़ें और आगे बढ़ें। हर गरीब की जिंदगी बदलना ये मेरी जिंदगी का मकसद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। आपको बहुत बहुत बधाई। सर भोपाल से कुछ हितग्राही उपस्थित है सर, जिन्हें भौतिक रूप से सर पट्टे का अथवा अधिकार पत्र का वितरण करके इस योजना का शुभारंभ आपके माध्यम से कराना चाहेंगे सर। सबसे पहले श्रीमती सोनाबाई। आइए सोनाबाई, कहाँ रहती हो भोपाल में? अच्छा, कब से कब्जा था आपका? अच्छा, लेकिन वो आपका नहीं था, अब आपका हो गया मेरी बहन। ले मकान आपका हो गया, मकान का पट्टा भी हो गया। इनका जरूरत पड़ेगी तो आवाज भी बनेगी। ठीक है। ओम प्रकाश मीणा। ओम प्रकाश जी कब से रह रहे थे? चलिए, अभी आपका हो गया। रजिस्ट्री भी करा। हाँ, रजिस्ट्री भी हो। चलिए, श्री चिरंजी लाल जी आइए। नमस्कार। प्रसन्न रहे, आपके चेहरे की प्रसन्नता से अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाता है। सर श्री भैयालाल मीणा। आइए भैयालाल जी।
मेरी 4 पीढ़ी से रहे। 4 पीढ़ियों से सर, 4 पीढ़ियों से। चलिए बहुत बधाई, अभी आपका हो गया। मुख्यमंत्री जी के आगे हो गया। हाँ, धन्यवाद सर, आपको बहुत आपको ही बधाई हो। कभी नहीं सोचा था ये सब। ऐसे ही होगा, चिंता मत करें आप। मेरे साथ जुड़े हुए हमारे राजस्व मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी, अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए मेरे बाकी सभी मंत्री साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, सांसद मित्रगण, और जिनको आज योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये सरकार और मैं मुख्यमंत्री अगर हैं तो केवल सरकार का दम और अहंकार भरने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, परिवर्तन लाने के लिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, और आपकी जिंदगी को हम बेहतर बना पाए, ये हमारा सरकार चलाने का मकसद है। केंद्र सरकार के मुखिया, देश के मुखिया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी गरीब कल्याण की कई योजनाएं चला रहे हैं और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो केंद्र की योजनाएं कल्याणकारी, और उसके साथ साथ राज्य की योजनाएं जो हमने बनाई है, उन योजनाओं ने मिलके जिंदगी बदली है गरीब की जनता की। अब हम इसी योजना की बात करें, 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, जमीन पे कब्जा है, मकान बन गया, लेकिन भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। अब हर कभी हर कोई धमकी दे दे, वो मुरैना वाले कह रहे थे कि हर कोई धमका देता था, कभी नगर निगम, कभी नगर पालिका, कभी कोई दबंग, हमेशा धुकधुकी बनी रहती थी कि मेरी जमीन नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। इसलिए आपकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना। और इस योजना में हमने तय किया, एजुकेशन है भाई उनके पास, नहीं अपन कुछ करवाए तो भी कर कि कई वर्षों से जिनका कब्जा है, उनके कब्जे की जमीन पे उनको अधिकार देंगे, ताकि गर्दन पे तलवार लटकी रहती कि पता नहीं कब कौन छुड़ा ले, तोड़ दे। उस तकलीफ से वो पट्टे वाले रजिस्ट्रेशन हुए थे ना, उसी का कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री भू अधिकार, और सोच समझ की योजना बनाई कि नाम मात्र का शुल्क लेके जमीन के आकार के आधार पर, और ये जमीन आपके नाम कर दी जाए। है ना स्पष्ट। और आज मैं आपके चेहरे की खुशी देख रहा हूँ। अपनी जमीन होने का अलग सुख और आनंद है, और आपको ये अधिकार है। भगवान ने अगर इस धरती पर भेजा है तो जमीन का इतना टुकड़ा तो आपका होना चाहिए जिसपे आप अपना घर बना के रह सके। उससे हमने ये क्रांतिकारी फैसला किया। अभी 1 लाख से ज्यादा आवेदन और पेंडिंग है। भगवान की फोटो की जगह बीजेपी, आज लगभग 4000 को लाभ मिल रहा है। कमल इन 4000 को हमारा शुभकामना पत्र भी आया। इनमें से जिनका मकान नहीं होगा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर मकान भी बनवाएंगे जो पात्र होंगे। और आप देखिए केवल चर्चा में से निकल के चीजें आई है। सरकार को जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हो जाए,
बनाई जिसका जिक्र बीच बीच में मैं चर्चा में से ही निकल रही थी। एक क्षण मेरे बहन और भाइयों सोच के देखो, हमारी जिंदगी की जरूरत क्या क्या है। पहली जरूरत है रोटी की जरूरत, भरपेट भोजन चाहिए। मैंने एक जमाना वो देखा है कि दिन भर मेहनत और मजदूरी करने के बाद जितनी मजदूरी मिलती थी उसका अधिकांश हिस्सा अनाज खरीदने में ही खर्चा हो जाता था। अब शहरी क्षेत्र के में नहीं कहते, गांव में तो जो हरवाही और चरवाही करते थे वो तो पेट भर अनाज ही मिल पाता था उनको। सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत और मुश्किल से पेट भर पाई ये स्थिति थी। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बना के हमने तय किया कि लगभग निःशुल्क राशन देंगे ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। बुनियादी जरूरत रोटी की, बुनियादी जरूरत मकान की, एक अदद घर तो चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों को सड़क पर फुटपाथ पर सोए, ये बात मन को तकलीफ और दर्द से भर देती है। तो प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प है। हम मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब को, जिनके कच्चे मकान है, जिनके पास छत नहीं है, उनको मकान बनवाने के लिए पैसा देंगे। लगातार अभियान चल रहा है, गांव में भी और शहर में भी। अभी 27 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास प्लस में स्वीकृत हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपया मकान के लिए इस साल हम खर्चा करेंगे। 10,000 करोड़। अपने घर का सुख अलग रहना है, ये बुनियादी जरूरत है। और उसके लिए चाहिए जमीन का टुकड़ा। अब पात्रता है लेकिन जमीन ही नहीं, अपनी तो मकान कहाँ बने, तो पता चला मकान ही नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं अपना महासंकल्प घोषित कर रहा हूं, जिस गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बना के ही चैन की सांस लेंगे। हर गरीब की अपने रहने लायक जमीन तो हो। भगवान ने तो धरती सबके लिए बनाई है, लेकिन कई के पास नहीं है। हम देंगे। इसलिए आज का अभियान भी, और आज के अभियान में एक चीज जोड़ रहे हैं। अभी तक 2014 तक के जिनके कब्जे थे वो इस योजना के पात्र थे। अब 2018 तक के भी जिनके कब्जे हैं उनको भी इस योजना का लाभ देके जमीन का मालिक बनाएंगे, ताकि बाकी भी वंचित ना रहे जिनका जायज हक है। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। प्रिय बहनों और भाइयों, आप लगातार पढ़ो और देख रहे हैं कि हम दबंगों से, गुंडों से, बदमाशों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, अपराधियों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, छुड़ाएंगे। जिन्हें गलत ढंग से जमीनें हथियाई है उनकी जमीन हम छीन रहे हैं। जिन्हें बड़े हैं दबंग दादा गुंडे और अतिक्रमण कर रखा है और गलत धंधों में लगे, उनके घर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब तक आपको बताना चाहता हूं 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडों से, दबंगों से छुड़ाई है। 21,000 एकड़। उसकी कीमत कितनी है आपको पता है? उसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। जो बड़े मगरमच्छ थे
वो सरकारी जमीनें दबा दबा के बैठे थे, अपराध भी करते थे, गुंडागर्दी भी करते थे, लोगों को सताते भी थे। अब उनको नेस्त नाबूद करने का, उनकी कमर तोड़ने का हमने फैसला किया। और इसलिए ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे कलेक्टर्स को, प्रशासन को हमारे स्पष्ट निर्देश है, कोई दबंग, कोई दादा, कोई गुंडा, कोई सफेदपोश बदमाश जो गड़बड़ कर रहा उसको बख्शा नहीं जाए। लेकिन जो जमीन हमने उनसे छुड़ाई है, उस जमीनों पे जहां जहां संभव है हम गरीबों के मकान बनाएंगे, गरीबों को वो जमीन देंगे। हम मगरमच्छों से छुड़ाएंगे जो लूट रहे जनता का खून चूस रहे थे, और हम गरीबों को देंगे। ये सामाजिक न्याय है मेरे बहनों और भाइयों, सामाजिक न्याय। ये जनता की सेवा का महायज्ञ है जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने प्रारंभ किया है। कांग्रेस ने सिवाय तकलीफ और दर्द के कुछ नहीं दिया था, लेकिन हम गरीब को हक दे रहे हैं। तो जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान बंद कर दिया। और अभी आपने सुना मजदूर भाई बता रहे थे कि हमारे बेटा बेटी की फीस मामा भरवा रहा है। मैं जिनकी जानकारी नहीं है उनको फिर कह रहा, संबल योजना कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, ठंडे बस्ते में पटक दी थी, कई के नाम काट दिए। मैं आज आपको ये सूचना दे रहा हूं कि संबल से जिनके नाम काट दिए गए, और अगर वो गरीब और पात्र हैं तो फिर से आवेदन दे दो। मैं देख रहा हूं मेरे कई मूर्धन्य नेता आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हर जिले में। मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि विधायक हमारे, सांसद हमारे, मेयर हमारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं उनको भी सूचित कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी है कि जिन पात्र लोगों के संबल योजना से नाम काट दिए गए, ऑनलाइन उनके आवेदन करवा दें, लोक सेवा केंद्र से करवा दें, कहीं और से करवा दें। संबल योजना में फिर से उनको ई कार्ड बना के दिया जाएगा और उसका लाभ बाकी तो मिलेगी, लेकिन एक लाभ मिलेगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कोई बच्चा पढ़ाई से क्यों वंचित रहे। आज मैं भोपाल में एक आंगनबाड़ी में गया था, मैंने एक आंगनबाड़ी खोल ली है, 2 आंगनबाड़ी खोल ली। मैं अपने नेताओं को कहना चाहूंगा, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता, आपने ली होगी, नहीं ली होगी तो ले लेना। आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको कुपोषण मुक्त करना है। अब उन बच्चों को जब मैंने देखा कविता बोलते हुए, पहाड़े पढ़ते हुए, मैं चमत्कृत रह गया। गरीब घर के बच्चे जो झोंपड़ियों में रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चे, अगर इन बच्चों को थोड़ा सहारा मिल जाए तो ये बच्चे पढ़ाई में चमत्कार कर सकते हैं। ये प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं और इसलिए इन बच्चों को सहयोग की जरूरत है। आप सब भी आंगनबाड़ी जरूर वोट लेने की। मैं एक दिन निकलने वाला हूँ, तारीख तय करने वाला हूँ। एक तो आप गांव में कहें किसानों से कि भाई 10 किलो 20 किलो आंगनबाड़ी में दान करवाएं। इस साल रेट वैसे ही अच्छे हैं तो 10-20 किलो में क्या फर्क पड़ता है, 25 किलो दे दो, भर दें आंगनबाड़ी अन्न से। कोई बच्चा कुपोषित क्यों रहे। मैं एक दिन भोपाल में हाथ ठेला लेके निकलने वाला हूँ, आज तारीख तय करूंगा, खिलौने इकट्ठे करने बच्चों। ये केवल सरकार की जवाबदारी थोड़ी है, आंगनबाड़ी मर्जी सर, हमारी समाज भी तो है हमारा। क्या समाज की कोई जवाबदारी नहीं है?
मैं चुनाव की आचार संहिता के पहले हाथ ठेला लेके बाजार में निकलूंगा कि मेरे बच्चों को खिलौने दो। जनता की भी कोई ड्यूटी है, सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे और जहां जरूरत है उस जरूरत को पूरा करेंगे। हमारे सामाजिक दायित्व भी है भाई। लेकिन मैं बात कर रहा था बच्चों की पढ़ाई की, तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। सब नेता आज बैठे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं और जनप्रतिनिधि के आप आयुष्मान कार्ड का भी एक बार ढंग से देख लो, कहीं रह गए हो और कहीं लाभ में दिक्कत हो तो उसको भी चेक करनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री स्वेच्छादान से भी मैं राशि दूंगा। अभी हेल्थ कैंप लगाए थे, उनमें भी चेकअप करा के इलाज करवाने की व्यवस्था की है। मेरे बहनों और भाइयों, ये बुनियादी जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपनी वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।